गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। देखिए आपको कुछ स्पेशल जो है फंक्शनों का जो है आपको इंटीग्रेशन करना है। उसमें एक 15 नंबर क्वेश्चन है 1/रूट में x माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रेशन आपको करना हो तो कैसे करेंगे, ठीक है ना। इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे पहले आप 1/रूट में मल्टीप्लाई करोगे माइनस बी एक्स माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, कॉमन होगा तो एक्स लिख सकते हैं प्लस ए बी हो जाएगा इंटू डी एक्स लिख सकते हैं। अब इसके आधे का वर्ग करके जोड़ दो, आधे का वर्ग करके क्या कर दो, घटा दो, तो ये हो जाएगा 1/, रूट में लिख सकते हो एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस ए बी लिख सकते हैं इंटू डी एक्स 1/, इस सूत्र को फैलाओगे तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 2 से गुणा कर दो, फर्स्ट गुणा सेकंड, ए प्लस बी है 2 से 2 कैंसिल है, फिर से ये आ जाएगा। तो इतना को 60 फार्म में एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 का ये होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस इसका हर बराबर करोगे तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस क्या हो जाएगा, गुणा कराओगे तो 4ab, अब बेटा क्या लिखेंगे 4, ये हो जाएगा 1/, ठीक है ना। रूट में अगर आप कॉमन ले लो इसमें से भी तो ये प्लस में है, माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो x माइनस ए प्लस बी बाई 2 का क्या लिखोगे, होल स्क्वायर। अब माइनस ये देखोगे आपने एक सूत्र पढ़ा होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab बराबर होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इतना को हम ए माइनस बी का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। आप 2 का भी लिख सकते हो, बट्टा 2 लिख सकते हैं ना। तो यह ए के स्थान पर ए, बी के स्थान माने एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इतना बराबर आपने फार्मूला पढ़ा होला एक्स माइनस ए प्लस बी अपॉन 2। अब माइनस रूट में एक्स स्क्वायर, एक्स का स्थान पर मैं 2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, अब माइनस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का 2 का होल स्क्वायर, प्लस कांस्टेंट क्या लिखा जाएगा सी। इसको और थोड़ा सा सॉल्व करोगे तो यहाँ पर हर बराबर करेंगे तो लिखोगे log ये 2x हो जाएगा, अब माइनस ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो रूट में इसको ही न बदले है, इसको ही न बदले है, तो इतना के स्थान पर हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी इंटू या प्लस ए बी, और माइनस ही जो 2 बच रहा है नीचे ये माइनस log c हो जाएगा, log 2 होगा और प्लस कांस्टेंट c, यानी log इसको लिख सकते हैं 2x माइनस ए प्लस बी और माइनस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इस पूरे का स्थान पर का c डैश मान लीजिए, यही आपका आंसर है।
ठीक है। ऐसा तीन तीन चार स्टेप बढ़ा तब तक आई से खत्म हो जाए। इसके बाद 16 नंबर क्वेश्चन देखो। 16 नंबर का रहता है ना, इंटीग्रेशन 4x प्लस 1। 4x प्लस क्या है 1 और रूट में 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 लिखेंगे, 2 इंटू dx। इसमें आप देखिए क्या लिख सकते हैं इसके स्थान पर। अगर नीचे के स्थान पर पूरे के स्थान पर अगर t मान लिया जाए तो देखोगे 2 2 जा 4, इसका अवकलन करोगे 4x होगा, x का 1 हो जाएगा। तो लेट कर लीजिए 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 इक्वल टू t, इतना बराबर t हो जाएगा। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये हो जाएगा 4x हो जाएगा, इसका x का 1 होगा, यह अचर पद का 0, dt बाई क्या लिखेंगे dx, इधर आएगा 4x प्लस 1 इंटू dx बराबर dt। यहाँ पर सो लिखेंगे इंटीग्रेशन, देखोगे 4x प्लस 1 इंटू dx, 4x प्लस 1 इंटू dx के स्थान पर क्या लिखा जाएगा dt, अपान इसके स्थान पर रूट में क्या हो जाएगा t होगा। तो इंटीग्रेशन ये ऊपर जाएगा तो t पर माइनस 1/, इसका मतलब 1/√2 होता है इसके ऊपर, तो नीचे प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो t पर माइनस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट 2 कम 2 में से 1 चला जाएगा तो t पर 1/2 हो जाएगा, 1/2 प्लस कांस्टेंट c, ये हो जाएगा आपका 2 ऊपर चला जाएगा 2 t पर 1/2 प्लस कांस्टेंट c, या पुट कर दो, ठीक है ना। कितना मान दिया है 2x प्लस स्क्वायर x प्लस 2, आइए 1/2 है तो इसको अंदर 2 कर दो, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। इसी तरह अगर आप जैसे और भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहो तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। जैसे एक लास्ट क्वेश्चन इसमें का बता रहा है 23 नंबर क्वेश्चन है, 5x प्लस 3 है, इंटीग्रेशन 5x प्लस 3 अपान रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx। इसको कैसे आप सॉल्व करेंगे? अगर सॉल्व करना है तो नीचे वाले के स्थान पर अगर t मान लिया जाए, ठीक है ना जी, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2x पहले और ये 4 होगा, 2x प्लस 4, अर्थात इसमें ऐसा भी तो कर सकते हैं, इसमें 10x लिख लीजिए, ठीक है ना। अब प्लस 5 2 जा 20, 5 से गुणा करा रहा है तो यहाँ पर कितना होगा 20 जोड़ रहा है, 20 घटा दे रहा है, कोई मानी परिवर्तन होगा है? तो यहाँ पे 1/5 से गुणा कर रहा है, प्लस 4 रुपये पर इसको आप यहाँ पर 5 से नहीं 2 से ऊपर नीचे गुणा किया, कितना से 2 से ऊपर नीचे गुणा कर रहा है, तो ये हो जाएगा 5 2 जा 10 और प्लस 3 2 जा 6 हो सकता है ना। प्लस रूट में x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 10 इंटू dx, हम इसीलिए गुणा कराए हैं। इसमें से अगर x स्क्वायर देखोगे इसका इंटीग्रेशन मान लो इतना बराबर तो 2x होगा प्लस 4 होगा, अगर इसमें से 1/2
अगर 5 कॉमन ले लें, क्या लिख दें? तो यहाँ पर इसको क्या लिखा जा सकता है? 5 अगर कॉमन ले लें तो यहाँ पे 2x हो जाएगा। क्या होगा? 2x। तो यहाँ पर अगर 4 करने के लिए 4 जोड़ दे, 4 घटा दे तो कोई मान में परिवर्तन होगा? अब +6 है तो +6 रहने दीजिए। रूट में x² प्लस 4x प्लस 10 देखिए आप तो मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 हो जाएगा और 5 बाहर ले लेना इसमें से, ठीक है ना जी। तो यहाँ पर इसको लिख सकते हो, इसके लिए 5 ले लेना, तो यहाँ पर 2x प्लस 4 और इसका गुणा करा रहा हूँ तो कितना होगा? 5 को 20 में से 6 चला जाए कितना बचेगा? 14। तो इसको अलग अलग कर दे रहा है, x² प्लस 4x प्लस 10 अब माइनस क्या हो जाएगा? 14 बच रहा है ना। 5 को 20 में से 6 या 14 आई 2 से भाग है तो 14/2 और 1/रूट में लिख सकते हो x² प्लस 4x प्लस 10। अब कितना बराबर हम इंटू dx लिख लो, इंटू dx इतना बराबर t मान ले तो ऊपर वाला आ जाएगा। लेट कर लो x² प्लस 4x प्लस 10 इक्वल टू t। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो क्या हो जाएगा? 2x प्लस 4 इसका 0 हो जाएगा बराबर dt/dx। ये 2x प्लस 4 इंटू dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना। इसके लिए क्या करोगे? 7 दूना 14 होगा, इसको अंडर रूट में बदल दीजिए, यहाँ से बदलो 5/2 हो जाएगा और इसका इंटीग्रेशन करें तो ऊपर वाला आ जा रहा है तो इसके स्थान पर क्या लिखोगे? dt/रूट में क्या आ जाएगा? n होगा और -7 लिख दीजिए। यहाँ पर dx/रूट में इसको लिख सकते हो x² प्लस 4x। 4x का आधा कितना हो जाएगा? 2 का वर्ग करके जोड़ दो, 2 का वर्ग करके घटा दीजिए, अब प्लस क्या लिख ली? 10 ये हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में होगा, 5/2 होगा और t पर इंटीग्रेशन करोगे तो t पर -1/2 प्लस 1 अब बटा -1/2 प्लस 1। अब माइनस देखो 7 बाहर ले रहा हो तो इंटीग्रेशन ये dx हो जाएगा और रूट में ये कितना का होल स्क्वायर हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं x प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब माइनस 10 में से 6 चला यानी 4 चला जाएगा तो 6, तो ये लिख सकते हैं प्लस अंडर रूट में 6 का स्क्वायर हो जाएगा। ये सूत्र हो जाएगा x² प्लस a²। इसका हर बराबर करोगे तो आप लिख सकते हो क्या? बताइए। 2 कम 2 में से 1 चला जाएगा 1/2 तो आई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 5 बचेगा, है ना होगा। और ऊपर क्या होगा? t पर 1/2 और 7 होगा। इतना को लाख के रूप में लिखोगे ना, लाख x प्लस 2 अब प्लस इसी लाइन में लिखिएगा x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट में 6 का होल स्क्वायर अब प्लस कांस्टेंट c। इस वैल्यू को पुट कर दीजिए तो 5 अंडर रूट t बराबर क्या माने x² प्लस 4x प्लस क्या है 10 अब प्लस माइनस है 7 लाख इन ब्रैकेट में x प्लस 2 प्लस अंडर रूट में इसको हल करोगे तो यही ना आएगा x² प्लस 4x प्लस 10 और प्लस कांस्टेंट c। यही आपका करेक्ट आंसर। इस मॉडल का क्वेश्चन थोड़ा सा देता है, अपने पास से इसमें कर ऐसा सेटअप करो कि नीचे वाला माना जाए तो ऊपर वाला वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इस पर आधारित जितने क्वेश्चन हैं आप
सेल्फ सॉल्व करें। कोई भी अगर प्रॉब्लम होता है तो कृपया आप कमेंट करें, वीडियो को शेयर करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।